बात हुई 5 मिनट रह गए 12 बजे। हाँ तो मीटिंग है ना, मीटिंग स्टार्ट होगी ना बच्चे, 12 स्टार्ट होगी, 1 घंटा लग जाएगा। तब तक हमारे कहने पे आप इसको मुलतवी कर दीजिए। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसके सिलसिले में आज मीटिंग रखी हुई है, तो लेट द डिसीजन कम। क्योंकि जो डिमांड हमारे पास आती है ना, ये किसी के साथ होने या नहीं होने की वाली बात नहीं है। बच्चों की डिमांड आती है, हमारा काम होता है उसको जो प्रॉपर लेवल है उस पर उसको रिप्रेजेंट करना, है ना। छात्र शक्ति जिंदाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद। पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने कुछ दिन पहले एक अपना ऑर्डर पास किया जिसमें 90% बच्चों को मतलब अफेक्ट हुआ है। 90% बच्चा जो है वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकता। उन्होंने ये ऑर्डर इस बिना किसी सोचे समझे रख दिया। इससे हमारा साल पूरा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं, उनके घर वाले कैसे सफ़र कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पढ़ने आते हैं, पर इस ऑर्डर के तहत अगर एक भी सब्जेक्ट हमारा रह जाता है, हमारे 13 को एग्ज़ाम हुआ 2nd सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का, उसी दिन ये ऑर्डर आता है कि अगर एक भी सब्जेक्ट किसी बच्चे का रहता है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता। हम वाइस चांसलर जी को कहना चाहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा कि हम इतने बच्चे जो रोड पे आए हैं इनका साल बर्बाद हो। 90% बच्चा आज भी पेपर दे रहा है 2nd सेमेस्टर का। अंदर है हमारे साथी जिनको अभी भी उम्मीद नहीं है कि एडमिशन होगी या नहीं होगी, फिर भी एक उम्मीद से अंदर बैठे कि उनके भाई लोग यहाँ एडमिशन कराएंगे। हम सिर्फ सबके सामने ये अनुरोध करते हैं कि एक बार जम्मू यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग की जाए, उनकी जो बैठक हुई जाए और ये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला इसके बारे में फिर से एक बार सोचा जाए। बाकी ये तो पिछले कुछ दिनों से छात्राओं के फ़ोन आ रहे थे कि सर हमारा जो है यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस जो है वो गलत बनाया हुआ है, एडमिशन नहीं दे रहे हमें। तो ये एप्लीकेशन जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ से फॉरवर्ड हुई जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, वीसी के लिए। और ये बच्चे जो हैं, ये बच्चों की लिस्ट है, बच्चों ने जिन्होंने सिग्नेचर करके दिए हैं, ये जाएंगे सीधे वीसी के पास। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से इस एजुकेशन हब को एक व्यापार बनाया हुआ है वो हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने बताया ये है कि जी हमारी बात हुई, ये मेमोरेंडम वहीं से गया हुआ है। ये एप्लीकेशन जो है ये वहीं से फॉरवर्ड होके आई है। ये आप देख रहे होंगे जहाँ पे प्रिंसिपल का फॉरवर्ड एप्लीकेशन जो है वो प्रिंसिपल ने वीसी के लिए करी है। और मेरी वीसी से भी बात हो रही है, अभी जम्मू के वीसी से भी बात हो रही है, जहाँ से मुझे पुंछ से बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि जनाब हमारे साथ जो वीसी जो है वो बहुत गंदा व्यवहार कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन उन्होंने नहीं ली। तो मेरी बात हुई वहाँ पे स्टाफ से, मैंने उनको बोला कि अगर आपने इस मामले पे संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आपको जन सैलाब मिलेगा। ये बच्चे जो है वो हर एक कॉलेज के बच्चे जाके जम्मू यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। गए हुए हैं जी, ठीक है, तो 12 बजे तक डिसाइड हो जाएगा। तब तक सर अगर इन बच्चों के साथ नहीं हो जाएगा, इसीलिए गए हैं। हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है केस। अभी मैम से बात हुई, 5 मिनट रह गए 12 बजे। हाँ तो मीटिंग है ना, मीटिंग स्टार्ट होगी ना बच्चे, 12 स्टार्ट होगी, 1 घंटा लग जाएगा। तब तक हमारे कहने पे आप इसको मुलतवी कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है सर, अगर आज अपना ही कॉलेज आपका सर, अगर हमारे फैसला नहीं आता हमारे, हम भी आएंगे, फिर से आएंगे। देखो मेरी बात सुनो ना, देखो अभी बात की मैंने, ये मैम से अभी बात की, 11 बज के कितना है, ठीक है चलो अभी 1 मिनट अभी भी बस ठीक है। मैं कोई झूठ थोड़े बोल नहीं सर, हम आपके यकीन करते हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर मीटिंग है इसी सिलसिले में, हमारे सिर्फ आपके हमारे कॉलेज का कंसर्न नहीं है, सभी कॉलेज का कंसर्न है ना। तो सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स की मीटिंग है 12 बजे, ठीक है ना। तो लेट द डिसीजन कम, ठीक है, और आपके फेवर में ही होगा मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है। बार बच्चे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, किस तरह नहीं एक्चुअली पता क्या है, नहीं एक्चुअली पता क्या सर, जो क्राइटेरिया है ना वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, क्योंकि स्टैचूज बने हुए हैं। तो स्टैचूज के बेसिस पे ही ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकला है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैचूज, है ना। बच्चे हमारे पास आते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन भेज देते हैं। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसके सिलसिले में आज मीटिंग रखी हुई है, तो लेट द डिसीजन कम, ठीक है ना सर। क्या देखते हैं, बच्चों के हक में होगा फैसला? मुझे लगता है बाकी देखें, मीटिंग जम्मू में हो रही है और इसी सिलसिले में हो रही है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी ने मीटिंग कॉल की है तो मेरा ख्याल है इसीलिए की है कि बच्चों का हित को देखते हुए, क्योंकि सभी कॉलेजेस की रिप्रेजेंटेशन गई है ना सर। नोटिफिकेशन अभी क्या तब ऊपर मैनेजमेंट द्वारा बच्चों नहीं एक्चुअली स्टैचूज बने हुए हैं ना सर, स्टैचूज के रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बन गए, नोटिफाइड हैं वो, तो उन्हीं रेगुलेशंस के बेसिस पे ही ये निकलता है।
ठीक है ना, बच्चों को पहले से पता होता है पहले से कि पता भैया- होता है। जब बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेता है ना, लेता है, उसी तो को उसमें पता लिखा होता है कि ये क्राइटेरिया रहेगा 5th सेमेस्टर एडमिशन के लिए। अगर आप से चाहे तो हम आपको वो स्टैचूज भी दे सकते हैं। ठीक है ना, वो पहले से एडमिशन कंट्रोल notified जम्मू यूनिवर्सिटी करती है, ठीक है ना। तो चूंकि आज मीटिंग है तो लेट द डिसीजन कम, ठीक है ना सर। तो क्या अपील करेंगे छात्रों से जो यहाँ मैं यही अपील करता हूँ कि आप शांत होकर घर में जाइए, लेट द डिसीजन कम, ठीक है ना। आपने अपना मैसेज देना था, दे दिया है, ठीक है ना। आज और शाम तक आ जाए। आज शाम तक मैसेज आ जाए। आपकी बात आप छात्रों के साथ हम बंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप छात्रों के नहीं, साथ? देखिए हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, छात्रों जैसे के लिए, रूल्स आपके एंड रेगुलेशंस हैं, हमने उसके हिसाब से चलना होता है। बच्चों की जो डिमांड हमारे पास आती है ना, ये किसी के साथ होने या नहीं होने की वाली बात नहीं है। बच्चों की डिमांड आती है, हमारा काम होता है उसको जो प्रॉपर लेवल है उस पर उसको रिप्रेजेंट करना, है ना। बच्चों ने डी साहब को भी रिप्रेजेंट किया था, उधर से भी आया था, हमने उसको भी भेज दिया था, है ना सर। जी जी हम वी हैव रिप्रेजेंटेड, यूनिवर्सिटी वीसी को भेज दिया। था, ठीक है ना। दे रहे हैं, काफी बच्चों का जन सैलाब निकलने वाला है, अंदर से अभी एग्जाम दे रहे हैं। सर हमारे हक में फैसला नहीं आता हम फिर से रोड पे आएंगे। आने तो दीजिए, आज शाम तक आ ठीक है, जैसे आएगा मैं शेयर कर दूँगा। क्या देखते हैं बच्चा अभी देखिए हमारे कॉलेज के बहुत ही सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं हमारे राकेश जसरोटिया जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी मीटिंग चल रही है और हमसे समय मांगा है। हम भी इनकी इज्जत करते हैं क्योंकि हमें पढ़ाया हुआ है इन्होंने कहा है कि आप फैसले का इंतजार कीजिए, अगर फैसला आपके हक में नहीं आता तो आप फिर से अपना जो आपकी प्रक्रिया आप उसे जारी रख सकते पर हैं। उन्होंने प्रदर्शन करने को नहीं कहा आपको। नहीं, प्रदर्शन हम अपना प्रक्रिया जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि आप समय का इंतजार कीजिए, आप फैसले का इंतजार कीजिए और हम आपके जरिए क्या देते हैं कि अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता तो हम फिर से रोड पे आएंगे। सीनियर्स ने कहा कि छात्रों को सब पता होता है कि क्या है क्या। देखिए छात्रों के साथ 5th सेमेस्टर में एनईपी जब से लागू हुई है, ये पहला चांस है। पहली बार 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिली है, पहले सीबीसीएस होता था, अब एनईपी आ गया है। उसके चलते हाँ उनको पता है कि रूल्स में उनको पता होगा, उनको ज़्यादा पता है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में है। लेकिन हम फिर भी हमारे जो प्रोफेसर यहाँ पे आए थे हम उनकी इज्जत करते हैं और उनकी इज्जत के चलते अभी इस प्रोटेस्ट को जो है वो थोड़ा सा विराम देते हैं। जैसे ही जो भी फैसला इसके हक में आएगा, अगर इसके खिलाफ आता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिर से रोड पे आएगा। अगर हक में आएगा फिर, अगर हक में नहीं आया, अगर हक में आता तो हक में आया तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करेंगे।